अब देखिए, बीजेपी कह रही है ये सनातन का अपमान है, ये हिंदुत्व का अपमान है, ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान है, ये भगवान श्री कृष्ण, प्रभु राम, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब का अपमान है। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बाबा साहब द्वारा जो दी गई 22 प्रतिज्ञाएं हैं, जिन्हें कि जब भी कोई दलित कम्युनिटी का व्यक्ति बुद्धिज्म में जाता है या बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट करता है तो उसको वो प्रतिज्ञाएं लेनी पड़ती हैं, वो शपथ लेनी पड़ती हैं। उन प्रतिज्ञाओं के इर्द गिर्द आज की डेट में एक नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा है और इस माहौल में सिर्फ ब्राह्मणवादी लोग ही नहीं हैं, अम्बेडकराइट लोग भी हैं जो खुद को अम्बेडकराइट कहते हैं। वो लोग भी इन प्रतिज्ञाओं में से 8 प्रतिज्ञाओं को हटाने की बात कर रहे हैं। कुछ प्रश्न हैं जो कि मैंने देखे कि ये उभर कर आ रहे हैं उन प्रतिज्ञाओं के इर्द गिर्द। एक प्रश्न ये है कि इन प्रतिज्ञाओं को जब भी कोई लेता है तो वो हिंदू धर्म को गाली देता है। साथ में ये भी प्रश्न उठ कर आ रहा है कि कोई भी भारत में रहकर राम या कृष्ण को क्यों नहीं मानेगा। ये भी प्रश्न उठ कर आ रहा है कि दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है तब भी क्या उसे यही प्रतिज्ञाएं लेनी पड़ेंगी, यही शपथ लेनी पड़ेगी। शुरुआत की जो 8 प्रतिज्ञाएं उनको हटा देने की बात ये अम्बेडकराइट लोग कर रहे हैं। कुछ अम्बेडकराइट तबका ऐसा है वो इस चीज को समर्थन कर रहा है कि शुरुआत की 8 प्रतिज्ञाओं को हटा देना चाहिए। साथ में ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आपको अगर बुद्धिज्म अपनाना है तो अपनाइए, लेकिन आप हिंदू धर्म को गाली क्यों दे रहे हैं, हिंदू धर्म को नीचा क्यों दिखा रहे हैं। साथ में ही ये कहा जा रहा है, एक एंकरा हैं रूबिका लियाकत, उनका ये कहना है कि बाबा साहब ने जब धर्मांतरण किया था तो उनका निजी फैसला था, वो शायद इतिहास को नहीं जानती, शायद पढ़ती लिखती नहीं हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये काम पसंद आता है तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरी आर्थिक मदद करें। आर्थिक मदद करने के लिए डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है मेरा कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थीं और साथ में ये 22 प्रतिज्ञाएं अपने 3.5 लाख से 6 लाख फॉलोअर को भी दी थीं। वो प्रतिज्ञाएं क्या थीं? मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और न कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और न कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने कभी अवतार लिया है, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा। भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, इस बात को मैं कभी नहीं मानूंगा। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन का झूठा प्रचार समझता हूं। मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा और न ही कभी पिंडदान दूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करूंगा। मैं कोई भी संस्कार ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्व अर्थात ज्ञान, शील और करुणा के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के संघर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूं और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूं। मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि बौद्ध धर्म ही सद्धर्म है। मैं यह मानता हूं कि मेरा नया जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार ही आचरण करूंगा। इस पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई भारत में रहकर, जो कि हिंदू बहुल राष्ट्र है, उसमें रहकर आप कैसे हो सकता है कि राम को और कृष्ण को नहीं मानोगे। इस बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा कि हिंदू बहुल देश में हिंदू देवी देवताओं के बहिष्कार की शपथ सिर्फ हिंदुस्तान में ही संभव है। श्री राम श्री कृष्ण के देश में श्री राम श्री कृष्ण के बहिष्कार की शपथ, वो भी शायद
सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही संभव है। अखिल भाई, अगर किसी को ये कह दिया जाए 10,000 की भीड़ को, अखिल भाई मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, अगर जो ये कह दिया जाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर ही नहीं मानना, हाँ। आप इसे सही समझते? बिल्कुल गलत। आप ही बस ये पूछना। ये प्रश्न उठाने वाले लोगों को मेरा सिर्फ एक ही जवाब है कि मैं किसी भी ऐसे धर्म को क्यों मानूंगा जिस धर्म ने मुझे अछूत बनाया हो, जिस धर्म ने मुझे नीच बनाया हो, जिस धर्म के धर्मशास्त्रों में ये लिखा हो कि मेरी परछाई भी स्वीकार नहीं की जाएगी। मेरे छूने से जो ये कथित देवी देवता हैं, राम कृष्ण गौरी गणपति इत्यादि, अगर मेरे छूने से ये अपवित्र हो जाते हैं तो फिर मैं इनको क्यों मानूंगा, मैं इस धर्म को क्यों मानूंगा? मैं ऐसे राम को क्यों मानूं जिस राम ने शंभुक की हत्या कर दी थी? मैं ऐसे कृष्ण को क्यों मानूं जिसके मित्र के लिए उसके गुरु ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था? मैं ऐसी सरस्वती को क्यों मानूं जिसके होते हुए, जो कि विद्या की देवी हैं, मेरा पूरा समाज, मेरे पुरखे शिक्षा से दूर रहे, उन्हें जानबूझकर शिक्षा से वंचित रखा गया? क्या वो हमारी देवी हो सकती हैं? अगर वो थीं तो फिर हमें इतने सालों तक शिक्षा से वंचित क्यों रखा गया? मैं ये क्यों विश्वास करूं कि किसी भी अलौकिक भगवान ने इस धरती के ऊपर अवतार लिए होंगे? क्योंकि जब मेरा पूरा दलित कम्युनिटी, मेरा पूरा समाज टट्टियां उठा रहा है, उसको शिक्षा से दूर रखा जा रहा है, उसकी बहन बेटी को बलात्कार करके नंगा घुमाया जा रहा है, उसकी बहन बेटी को बलात्कार करके जलाया जा रहा है, तब कोई भगवान अवतार नहीं ले रहा तो मैं अवतारों में विश्वास क्यों करूंगा? या कोई भी दलित क्यों करेगा? मैं हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता में आस्था क्यों रखूं, उसकी अर्चना क्यों करूं, जबकि उसी धर्म के मानने वाले लोग, उसी धर्म के ठेकेदार एक दलित को इसलिए मार देते हैं क्योंकि वो मूंछ रखता है। एक दलित बच्चे को जान से मार दिया जाता है क्योंकि उसने पानी के एक घड़े को छू लिया था। डॉक्टर अंबेडकर को जब वो दफ्तर में थे तो उनको फेंक कर किताबें दी जाती थीं, उनको पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता था। आज की तारीख में भी मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे गांव हैं जहां पर कि अगर कोई अपर कास्ट निकलता है तो वहां की औरतें अपने सर के ऊपर चप्पलें रख लेती हैं। जब भारत के अंदर दलित कम्युनिटी की इतनी दयनीय स्थिति है तो फिर वो आपके धर्म के किसी भी देवी देवता का सम्मान क्यों करें? क्योंकि आपके ही धर्मशास्त्रों में हमें अछूत लिखा गया है, हमें नापाक लिखा गया है। ये मेरा प्रश्न उन सभी लोगों से है जो आज ये कह रहे हैं कि आप हिंदू देवी देवता को क्यों नहीं मानेंगे? आप हिंदू बहुल राष्ट्र में रहते हैं तो फिर आप राम क्यों नहीं मानेंगे? क्या आपके पास इन सभी सवालों के जवाब हैं? अगर हैं तो निवेदन है कि आप जरूर दें। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के मंत्री ने हिंदुओं के इष्ट देवताओं का अपमान किया है। उनके अलावा बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी इस कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। सतीश प्रकाश जी, ये क्या है? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा, राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान फैशन क्यों बन गया है सर? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराकर एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू धर्म को गाली दी है, हिंदू धर्म का अपमान किया है। इन 22 प्रतिज्ञाओं में कहीं पर भी किसी भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। गाली क्या होती है? जब मैं आपको माँ या बहन की गाली दूं या मैं आपको कुत्ता, कमीना या इत्यादि इत्यादि कुछ भी कहूं तो गाली है, लेकिन ऐसे किसी भी शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो फिर मुझे बताइए कि गाली कैसे दे दी? गाली की परिभाषा क्या है आप लोगों की नज़र में, ये आप लोग मुझे बता दीजिए। दूसरा, अपमान कैसे हो गया? मैं आपके धर्म को नहीं मानता, उसकी कई सारी वजह हैं। जब मैं नहीं मानता और मेरे कहने पर कि मैं नहीं मानता, इससे आपका कैसे अपमान हो गया? पहले हमारे छूने से आपके देवी देवता अछूत हो जाते थे, आपकी देवी देवता खंडित हो जाते थे। आज हमारे ये कहने से कि हम आपके देवी देवता को नहीं मानते, आपके धर्म का अपमान हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं हमसे? आप ना तो हमें देवी देवताओं को पूजने दीजिए और ना ही हम ये कहें कि हम नहीं मानते, तो उसमें भी आपको दिक्कत है। आप तय कर लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आपके धर्मशास्त्रों में लिखा क्या है। क्या हम देवी देवताओं को माने या नहीं माने? अगर हमें मानते हैं तो जब देवी देवताओं को पूजने के लिए दलित अंदर जाते हैं मंदिरों में, तो फिर उनकी हत्या क्यों कर दी जाती है? तो फिर उनको मारा क्यों जाता है? तो फिर उनको नंगा क्यों घुमाया जाता है? तो फिर ये
तो फिर 60-60 हजार रुपए के आप फाइन क्यों लगा देते हैं? कर्नाटक में हमने अभी देखा कि 60 हजार रुपए का फाइन लगा दिया क्योंकि उसने मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश की। तो आप लोग ये तय कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, हम माने या नहीं माने। आप लोग खुद ही पता नहीं आप किस मेंटल स्टेट में हो जहां पर कि आप ये तय नहीं कर पा रहे हो। तो आप जब नॉन हिंदू को कन्वर्ट कराते हैं तो क्या प्रतिज्ञा लेते हैं? एक मोहतरमा को सुन रहा था कि वो कह रही थी कि अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है तब भी क्या आप उसे यही प्रतिज्ञा दिलवाओगे? तो आप पहले तो ये बता दीजिए कि दूसरे धर्म के कितने व्यक्ति धर्मांतरण कर रहे हैं, क्या इसका कोई आंकड़ा है आपके पास? क्या क्रिश्चियन बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म अपना रहे हैं? अगर अपना रहे हैं तो कितने अपना रहे हैं? इसका आंकड़ा क्या भारत सरकार के पास है? क्या आपके पास है मोहतरमा, जो कि आप इतने धड़ल्ले से सवाल पूछ रही हो? सवाल पूछने के पीछे कोई आधार होना चाहिए। क्या मुसलमान धर्म के कोई व्यक्ति अपना रहे हैं? नहीं अपना रहे हैं। सिर्फ हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म को छोड़कर ही लोग बुद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपके धर्मशास्त्रों ने हमें अशुद्ध घोषित किया, हमें शूद्र घोषित किया, हमें नापाक घोषित किया गया। हमारे छूने भर से आपके धर्म के जो देवी देवता हैं, राम, कृष्ण, गौरी, गणपति इत्यादि इत्यादि, वो नापाक हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। इसलिए आप दलित कम्युनिटी को मंदिर के अंदर नहीं घुसने देते। मंदिर के अंदर भी अगर कहीं घुसने दिया जा रहा है तो गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता। क्यों नहीं जाने दिया जाता? आप वो अधिकार दीजिए, आप समानता का अधिकार दीजिए। लेकिन आपको हिंदू गॉड्स गॉडेसेस को फॉल्स बोलने की या ये बोलने की कि हम इन्हें नहीं मानेंगे, ये कराने, ये ओथ में, ये ओथ लेने की क्या जरूरत थी? अंबेडकरवादी लोग जो कह रहे हैं कि 8 जो प्रतिज्ञाएं हैं उनको हटा देना चाहिए, तो उनसे मेरा निवेदन है कि पहले आप अंबेडकरिज्म की फिलॉसफी को समझिए, बाबा साहब को समझिए कि बाबा साहब ने प्रतिज्ञाएं क्यों लिखी। आप सभी को पता होगा कि जाति की जो समस्या है, जाति की जो अव्यवस्था है, वो ब्राह्मण धर्म से उपजी, ब्राह्मण धर्म में पैदा हुई और उसके बाद वो सिखिज्म में भी जाती है, वो इस्लाम धर्म में भी जाती है, वो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी जाती है। ये एक मूल वजह थी कि बाबा साहब ने इन सारी चीज़ों को, इन 8 प्रतिज्ञाओं को शुरुआत में ही रख दिया जब भी कोई भी नया व्यक्ति, कोई दलित बुद्धिज्म में आता है तो। क्यों? ताकि वो ब्राह्मण धर्म के संस्कारों को वहीं पर छोड़ दे। यही एक बहुत बड़ा कारण रहा। लोग, दलित कम्युनिटी के बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म में गए, वो अपने साथ जाति भी लेकर गए और अपने साथ कर्मकांड भी लेकर गए। इस्लाम धर्म में कहीं पर भी जातिगत भेदभाव का, जाति की अव्यवस्था का जिक्र नहीं मिलता कुरान के अंदर, लेकिन फिर भी मुसलमान लोग जाति को प्रैक्टिस करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर क्रिश्चियनिटी में कहीं पर भी जाति की अव्यवस्था का जिक्र नहीं मिलता, कोई जाति को नहीं मानता, लेकिन भारत के क्रिश्चियन लोग जाति को मानते हैं। अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगे। चर्च, सिखिज्म के अंदर, सिख धर्म के अंदर आपको कहीं पर भी जाति का जिक्र नहीं मिलेगा, जाति की अव्यवस्था का जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर भी आपको कास्टिज्म, जातिगत भेदभाव, जाति की अव्यवस्था देखने को मिल जाएगी। उसका मूल कारण यही है कि जो हिंदू, जो ब्राह्मण धर्म के लोग इन सारे धर्मों में गए, वो ये सारी जो अव्यवस्थाएं हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको साथ लेकर गए और उनको रोकने के लिए बाबा साहब ने ये प्रतिज्ञा पहले ही दे दी कि आप जब इन देवी देवताओं को नहीं मानोगे, इनके धर्मशास्त्रों को नहीं मानोगे, तो आप वर्ण की अव्यवस्था और जाति की अव्यवस्था में भी विश्वास नहीं रखोगे। लेकिन आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती। आपकी पॉलिटिक्स के हिसाब से आज आपको ये सूट कर रहा है कि हम किसी भी रूप से ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म की खिलाफत ना करें, और इसलिए आप ये चाहते हो कि ये 8 प्रतिज्ञाएं ऊपर से हटा देनी चाहिए। ये आपकी वैचारिक खोखलापन दिखाता है, आपकी वैचारिक नासमझी दिखा रहा है और आपकी अवसरवादिता दिखा रहा है। यहां पर काशीराम साहब की अवसरवादिता जो थी, उससे खुद को ताल्लुक मत कीजिएगा। वो समाज के लिए अवसरवादी थे। समाज के पास सत्ता कैसा है उसके लिए वो अवसरवाद या अपॉर्चुनिज्म दिखाते थे, आप लोगों की तरह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए नहीं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपको बौद्धिज्म अपनाना है तो अपनाइए, लेकिन ब्राह्मण धर्म को या हिंदू धर्म को आप क्यों बोल रहे हो कि आप राम को नहीं मानोगे? उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि यही कारण है कि ब्राह्मण धर्म की जो अव्यवस्थाएं हैं वो बुद्धिज्म में ना आए, इसीलिए बाबा साहब ने ये प्रतिज्ञाएं दिलाई हैं। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती तो ये आपकी समस्या है। बाबा साहेब अम्बेडकर का ये निजी फैसला हो सकता है कि वो हिंदू धर्म छोड़े, और जब हिंदू धर्म छोड़े तो उन तमाम देवी देवताओं की पूजा अर्चना ना करे, ये उनका निजी फैसला हो सकता है। बाबा साहब ने निजी धर्मांतरण नहीं किया था रूबिका लियाकत जी, बाबा साहब ने सामूहिक धर्मांतरण किया था। 3.5 लाख से लेकर 6 लाख लोगों को एक साथ दीक्षा दिलाई थी। अगर आपको नहीं पता तो इतिहास को जाकर पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं पढ़ पाती हैं तो इसमें हमारी गलती नहीं है।
पब्लिक डोमेन में सारी जानकारियां हैं, या हो सकता है कि आपने अपनी आंखों पर नारंगी चश्मा लगा लिया है, इसलिए आपको दिखाई देगा नहीं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ चीज़ समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।